एक लाइन है कि हाँ एक ही है बस। मेरी चाहतों का सबब पूछती हो, जरा खुद को कभी मेरी नज़र से देखा। ओके, तो कुछ लाइनें इस तरह से हैं, जैसे एक सवाल है एक जवाब है। पहले सवाल है और उसके बाद जवाब है। जैसे सवाल भी मेरा ही है, जवाब भी मेरा ही है। कहा जाता है कि जैसे शादी का जब नंबर आता है तो एक बात सबके लगभग सभी के सामने आती है कि पापा नहीं मानते हैं, ठीक है। उसी पे लाइन है, कहा जाता है कि सोचो आकाश, जब मैं तुमसे बात करूंगी तो कितना कुछ हो जाएगा, और जितनी कमाई है इज्जत और प्यार मैंने सब खो जाएगा, और जब पता चलेगा सबको और पापा इस बारे में जानेंगे और तुम जिद करोगे शादी की, पापा नहीं मानेंगे। और फिर इसी का जो जवाब है वो जवाब किस तरह से है, जैसे बहुत सारी जिद करने के बाद चलो कर लेते हैं बात एक बार, उसके बाद का जो मतलब आता है वो क्या आता है, जैसे उस चीज़ पे थोड़ा गौर फरमाए। आके भाई सुनो, चलो तुम जिद कर रहे हो तो मैं बात कर लेती हूँ, पर मेरा फैसला आखिरी होगा अभी बता देती हूँ। और फिर हम दोनों ने सभी को बताया, हम दोनों ने सभी को बताया, हमारा प्यार हमने सभी के सामने जताया। पर सबने एक ही बार में ना कर दिया, हमारे रिश्ते को सभी ने मना कर दिया। उसके बाद हमारे दिल के एहसास किसी ने नहीं जाने, बहुत मनाया हमने पर उसके पापा नहीं माने। एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने ना दिल की भड़ास निकालने के लिए लिखी। जैसे जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद मैंने बहुत कोशिश करी मनाने की, लेकिन लोग नहीं माने। जैसे हमारी साइड के लोग मान गए, उधर की साइड के लोग मान ही नहीं। अब पता नहीं कैसे लोग होते हैं, मतलब सब कहते हैं प्यार दो प्यार दो, लेकिन जब प्यार देने की बात आती है तो मना कर देते हैं। तो उसी पे था कि जैसे जब ज़्यादा जिद करते हैं तो कहते हैं कि चलो जाओ शादी कर लो और हम जो है ना मर जाएंगे। तो उसी पे कुछ लाइनें हैं कि इस टाइप की लाइनें हैं कि जान का वास्ता देकर मौत तो आपने दे ही दी, मोहब्बत जो थी आपको अपने शब्दों में कह ही दी, और सोचा है कभी इसके बाद जीना कैसा होगा, कभी सोचा है इसके बाद जीना कैसा होगा, आपने जो सोचा है क्या सच में वैसा होगा, वैसा ही होगा नहीं मुझे नहीं लगता, वैसा ही होगा नहीं मुझे नहीं लगता, कोई गैर भी किसी को ऐसे नहीं ठगता, कोई गैर भी किसी को ऐसे नहीं ठगता, एक एक करके और कितने कहर ढाओगे, एक एक करके और कितने कहर ढाओगे, और सोचो अगर उसकी शादी के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मरने के लिए रस्सी लाऊं या जहर खाओगे। जैसे जब बात चली रही है इतनी सारी कि पापा पापा ये जो चीज़ चल रही है, तो उस पर एक लाइन और है कि मतलब इस टाइप से थोड़ी सी छोटी सी शायरी है, गौर करें उस पर। जैसे कहा जाता है कि एक एक करके हर किसी में ढूंढा उसने अपने पिता को, एक एक करके हर किसी में ढूंढा उसने अपने पिता को, पर किसी में भी उसे आप ना मिले, पर किसी में भी उसे आप ना मिले, दुआ मांगता हूँ रब से कि हर माँ बाप को तुम्हारी बेटी की जैसी बेटी मिले, पर किसी भी बेटी को आप जैसे माँ बाप ना मिले। चुनने की जब बात आती है तो ऐसी दो लाइनें कि खुद एक शब्द नहीं कहती, इज्जत की खातिर हर ताना सुन लेती हैं, खुद एक शब्द नहीं कहती और इज्जत की खातिर हर ताना सुन लेती हैं, और आखिर में अक्सर लड़कियां प्रेमी और पिता में से पिता को चुन लेती हैं। कि दिनों का पता नहीं चलता था, लाइन कुछ ऐसा है कि दिनों का पता नहीं चलता था, रात रात भर बातें हुआ करती थी, दिनों का पता नहीं चलता था, रात रात भर बातें हुआ करती थीं, वो आज हमारे लिए मेहमानों जैसे हैं, वो आज हमारे लिए मेहमानों जैसे हैं जिनसे कभी रोज मुलाकातें हुआ करती थी। और ये शायरी दोस्तों के लिए भी हो सकती है, हर किसी के लिए हो सकती है, जरूरी नहीं है मोहब्बत के लिए ही हो, है ना। ओके।
एक छोटी सी बिल्कुल लाइन कि जैसे जिम्मेदारी और रोना लड़के के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। उस पर एक सीधी सी लाइन है कि रोना ये नहीं बताता कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि रोना तो ये बताता है कि तुम जिंदा हो। क्यों? जिम्मेदारी में दिन भर का थका भी रात को सोया नहीं करता, और अरमानों का मरा कभी रोया नहीं करता।